हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं ऋषभ चंद्र। तो आज डेट है 28 अगस्त 2025। तो भाई अभी का सीन ऐसा कि अभी मैं हूँ घुमारवी में पुल के पास और अभी मैं जा रहा हूँ झंडुत्ता साइड। वैसे तो मैं घुमारवी आया था एक जरूरी काम से, पर उसके बाद जो है वो काम भी खत्म हो गया और अब मेरे पास पूरा दिन बचा हुआ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज कुछ रिकॉर्ड ही किया जाए एक नया रोड, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही कम दिखाया है, मतलब एक दो बार दिखाया है, ज़्यादा नहीं। पर आज जो हम उस सड़क में जाने वाले हैं। तो ये जाते हैं आपका रोड झंडुत्ता को, पर हम झंडुत्ता नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सुनाहानी साइड। और इस रोड में जो है ये मतलब इतना समझो कि ये रोड काफ़ी डेंजर रोड है। और यहाँ पे 3-4 दिन पहले एक हादसा भी हुआ था, एक गाड़ी के ऊपर ना यहाँ पे पत्थर आ गए थे। और इस रोड की एक खास बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक तो ये जितना आपको खुला दिख रहा है कि हाँ जी साइड में काफ़ी जगह है, पर ये जगह तो है पर ये डेंजर भी उतना ज़्यादा है, क्योंकि ये सड़क जो है ऊंची है और जो साइड में आप देख रहे हो ना रास्ता, ये थोड़ा सा काफ़ी डाउन है। तो यहाँ पे खड्डे वगैरह आप ठीक ठाक ही देख सकते हो कि गाड़ी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे उतारना, रोड से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। खुला रोड देख के भी हम गाड़ी को नीचे नहीं, मतलब रोड से बाहर नहीं निकाल सकते। ये दिक्कत है इस रोड की। गाड़ी यहाँ पे भगाएंगे क्योंकि आज जो है ना रोड काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब धूप भी अच्छी है और लिंक रोड है, यहाँ पे गाड़ी उतनी ज़्यादा आती जाती भी नहीं है। और जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें जो है मेरा गाड़ी का जो टायर है वो स्किड कर गया था, उसका रीज़न ये था कि भाई मेरे पीछे वाले टायर जो है वो एक तो गंजे हो चुके हैं, वो आपको पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि टायर जो है ख़त्म है, ये भी चेंज होंगे अभी, पर अभी मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। अगर टाइम है तो फिर पैसे नहीं होते हैं, तो ये चीज़ चली रहती है। क्योंकि अभी मेरे पास ना खर्चे कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तभी उनका निपटारा करना पड़ेगा। जो अदर काम है, मेरे घर के कुछ काम है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान है इस टाइम मेरे पास। तो जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है ना, तब मैं उस पैसे को मैं गाड़ी के ऊपर लगाता हूँ। अदरवाइज ऐसे नहीं, ऐसे जब तक चली है चीज़ चलने देता हूँ। हाँ, एक और प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी में, ये जो मेरे पीछे वाले टायर हैं ये इनके चक्के थोड़े से जाम हो गए हैं। और रही मेरी स्पीड लिमिट की बात, तो 80-90 तक मैं भगा लेता हूँ, और वैसे भी 90 से ऊपर तो मेरी गाड़ी की सुई जाती भी नहीं है। तो इस चीज़ को तो करो इग्नोर। और जो मैं रिले की बात कर रहा था, तो रिले का भाई चक्कर ऐसा है कि रिले जो है इस गाड़ी की पता नहीं ख़राब है। जो भी इस गाड़ी में जुगाड़ किए गए हैं, जैसे रेडिएटर के लिए एक्स्ट्रा स्विच जो लगाया गया है, उसके लिए भी एक अलग से रिले आती हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्विच लगाते हैं या मतलब एक्स्ट्रा बल्ब है कुछ भी लगाते हैं, तो मैंने तो भाई अपनी गाड़ी में पूरी की पूरी एक मोटर जो है बिना रिले के ही चला रहा हूँ, जो मैनुअली हमने इसमें स्विच लगाया है, जिसके लिए कोई रिले लगी नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि आपके जो है वायर वगैरह जलना स्टार्ट कर देती हैं, तो वायर जो है जलना स्टार्ट कर देती हैं, और जिसकी वजह से जो मेरी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब ये चीज़ें मैंने कभी ध्यान नहीं दी, और अब जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि भाई अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखो, अगर आप कोई भी एक वाट का अगर आप कोई भी बल्ब भी लगाते हो ना गाड़ी में, ठीक है, तो उसके लिए भी रिले लगती है। अब मेरे को नहीं पता वो उस रिले का क्या हिसाब होता है, उसके अंदर क्या ऐसा फंक्शन होता है। भी चीज़ आपने गाड़ी में ऐड कर दी जो कि बैटरी से चल रही है और बिना रिले के, तो भाई आपकी वायर जो है शॉर्ट हो सकती है। हो सकता है जो आप चीज़ अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना भाई। तो मेरी गाड़ी में अभी के लिए यही चक्कर है, या तो मेरी गाड़ी में कोडिंग वगैरह हो जाए तब बेहतर है, अगर वायरिंग का काम है कुछ तो वो हो जाए तभी अच्छा है। तो देख लो, गाड़ी में जो है वायरिंग का भी काम होगा और साथ में टायर भी डलेंगे, और पेंट, भाई पेंट का सबसे बड़ा खर्चा है। और हाँ, एक और भाई का कमेंट भी था कि जो बोल रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी जो है 2007 मॉडल है, तो मतलब ये 2027 तक इसकी पासिंग है, और एक बार आपने इस गाड़ी को पास करवा लिया है। तो भाई मैं इतना बता दूं, देखो पुराने बंदों को तो पता है, नए बंदों को नहीं पता कि ये गाड़ी जो है मैंने सेकंड हैंड खरीदी है, और जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बना चुका हूँ और आगे भी बना रहा हूँ। बस ऐसा है कि एक्सप्लेन करने नहीं आती मेरे को कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जितना भी शॉर्ट तरीके से आप लोगों को अपनी बात समझा सकूँ वो मैं आपको समझाऊँ। ओहो, यहाँ पे सड़क बंद है, नहीं है, पीछे हटाया था, पूरे बंद है, सुना नहीं था क्या? अच्छा, मैं पढ़े नहीं होना है, रही फोन में चिगलांदे के ना, चलो कोई ना।
लो जी, तो ये तो रोड ही बंद है, तो देखना तो बनता है ना क्या क्या नुकसान है। तो भाई आगे तो रोड बंद है, वो लिखा है बोर्ड, ये मैंने देखा नहीं, घुमारवी में भी लगा था ये। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ से देखो भाई पूरी सड़क जा चुकी है। ऐसे ऐसे हालात है भाई यहाँ के। तो ये है भाई झंडुत्ता वाला रोड, ये सुनानी को जाता है घुमारवी से। पता नहीं था मेरे को, मैं तो बिना देखे ही आ गया, पर ठीक है अब क्या बोल सकते हैं। कम से कम इस रोड को बनने को अब ना 1-1.5 महीना लगेगा ही लगेगा। अगर ये इतनी ढलान अगर नीचे को गई होगी ना तो फिर तो मुश्किल है, तब तो ये रोड पता नहीं कितने टाइम तक नहीं खुलने वाला। से ये सही था रोड, मैं तभी सोच भी रहा था मैं कि यार ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही आगे से, पर अब क्या कर सकते हैं। तो ये होगी बात ख़त्म, और अब चलते हैं पीछे। हो जाता है कभी कभार ऐसा, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे कहाँ, पहले तो घुमारवी पहुँचते हैं, फिर सोचते हैं आगे का। अब गाड़ी भगाते हैं यहाँ से, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का। देखो जब मैं ना ऐसे अकेले में बात करते रहता हूँ, कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ ना, तब मेरी गाड़ी स्पीड वैसे भी धीमी रहती है। भगाता सिर्फ इतनी 80 की, ज़्यादा स्पीड से नहीं मैं चलाता गाड़ी। और वैसे भी ये भगाने लायक है नहीं। जब मैं 80 से ऊपर जाता हूँ ना, एक भाई का कमेंट भी आया था मेरे को इस बारे में कि भाई 70 से ऊपर जब हम गाड़ी भगाते हैं ना, तो उसके बाद मारुति 800 जो है काफ़ी ज़्यादा बबलिंग करने लग जाती है। तो ये दिक्कत है इस गाड़ी में। इन गाड़ी में मैक्सिमम में है ऐसी दिक्कत है, ऐसी बात नहीं कि मेरी में ही है। अब तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं 60 से ऊपर ले जाऊँ, 60 तक तो गाड़ी मेरी बिल्कुल स्मूथ चलती है, 60 तक तो कोई ऐसा कंप्लेंट है भी नहीं। और इस गाड़ी में ऐसा लगता है कि 60 की स्पीड में कि पता नहीं क्या कितनी ज़्यादा स्पीड में भगा रहे हैं हम गाड़ी, हद से ज़्यादा, पर ऐसा होता नहीं है। और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रही है मेरी, और अलाइनमेंट थोड़ी थोड़ी बिगड़ गई है इस गाड़ी की, पर तब भी ठीक ही है। अब देखो स्पीड मैं पहले बता देता हूँ आपको, 50 की है, ज़्यादा नहीं है स्पीड। और लेफ्ट साइड की तो मेरी पूरी जजमेंट है भाई, ऐसी बात नहीं है कि जजमेंट है ही नहीं मेरे को। इन सड़कों में ना काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वैसा कि ये काफ़ी खुले है ना, पर एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। रीज़न में अगर आपको बताऊं तो यही है कि नीचे ढलान है और सड़क की ऊंचाई थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जो है ड्राइवर क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी जो है सड़क से बाहर नहीं निकालते हैं, और स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी रिस्क नहीं लेता है। वैसे ऐसे रोड बनाने नहीं चाहिए जिनकी हाइट ज़्यादा हो, सड़क जो बराबर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फ़र्क हो, पर इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा। और मेरी गाड़ी का ना लेफ्ट वाला एक्सल भी अब आवाज़ कर रहा है थोड़ी सी घर जैसी, और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही डलवाया है, तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सल अभी ख़राब ना हुआ हो। अब मेरे को जाना है फटाफट से मैकेनिक के पास, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब ज़रूरत है। अगर आज मैं ये काम नहीं करवा सका तो फिर कभी भी नहीं होगा, तो इससे अच्छा कि वहीं पे चलते हैं और काम करवाते हैं अपना गाड़ी का। और मेरे को जाना था कबाड़ी वाले के पास भी, जहाँ से मेरे को ये चाहिए थी, मोटर चाहिए थी इसकी आगे वाली, जो पाइपर वाली है ना, वो ठीक से काम नहीं करती। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है मेरी गाड़ी सच में। तो अब जी आगे हैं हमारे मैकेनिक साहब भी, और उनसे अब देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है हमारा, कितनी देर में वो मेरा काम करते हैं, ये जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम गाड़ी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये है हमारे मैकेनिक, खतरनाक। तो इनसे करते हैं बातचीत, क्या बोलते हैं ये क्या नहीं। चलो जी गाड़ी लगा दी है मैंने साइड में, और एक और चीज़ देखनी थी मैंने, इसकी और भी आ रही थी इसमें थोड़ी सी कमी। इसका सोच रहा था मैं कि यार इसके बुश वगैरह भी डलवा ही लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हिलते जुलते हैं ना। तो लो जी एक गाड़ी वो खड़ी है मेरी मारुति 800, इसके टायर थोड़े से जाम हो गए हैं बरसात की वजह से,
और दूसरी 800 ये खड़ी हुई है। तो इसका काम ये है कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, जो कि अब चल रहा है। तो मेरे को मैकेनिक ने बोला कि भाई इसको एक बार ना देख लेना अपने हिसाब से। और कंडीशन देखो भाई गाड़ी की सही है भाई। और जब इस गाड़ी का इंजन देखा जाए ना, तो ये देखो, अब मेरी गाड़ी का ये भी टूटा हुआ है, ठीक है। और इसका फ़ैन वगैरह चल पड़ा, जिसका फ़ैन की प्रॉब्लम थी और वो चला हुआ है। तो इस गाड़ी को कर देते हैं यहाँ से बंद, ठीक है, होगी बंद। और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, सही है यार, है ना। मेरे को यार ऐसी सीटें चाहिए थी, साफ़ सुथरी। और इस गाड़ी में पता नहीं क्यों मेरे को स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुला डुल्ला। पर डैशबोर्ड थोड़ा सा टूट गया है इस गाड़ी का, तो तब भी ठीक है भाई। कंडीशन होनी चाहिए अच्छी, लोहा अच्छा होना चाहिए। फिर लोहा अच्छा होना तो फिर गाड़ी ठीक ही है फिर तो। पहले मेरी गाड़ी में ना ये वाला स्विच भी था लाइट एडजस्ट करने का, अब ये भी नहीं है। अब मेरी गाड़ी का टायर साइज है ना 145 70 R12, इसको देखो 145 80 R12। और साइज देखो, ये होता है 80 70 इतना होता है, 80 ये होता है। ये है फ़र्क। ये कंडीशन वाइज अच्छी है, मतलब लोहा अच्छा है इस गाड़ी का। मेरी गाड़ी का लोहा थोड़ा सा ऐसा ही है। और ये लो जी ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म ही हो गया ये। जब इतने हो जाए ना, इतने भी नहीं होने देने हैं, इससे पहले चेंज करवा लेनी चाहिए वैसे भी ब्रेक शू, ठीक। हाँ, ये भी डलवाने हैं मैंने। ये जो नोज़ल है ना पाइप की, ये भी थोड़ी सी लूज़ है उस गाड़ी की ना, मतलब मेरी गाड़ी की, तो ये भी डलवानी है मैंने, ठीक है। और जब देखते हैं अब कितने अलाइनमेंट को गया है मैकेनिक, अब वो आएंगे तो फिर मेरी गाड़ी का काम होगा। बस मैंने टायर ही करवाने हैं, मतलब साफ़, और बाकी कुछ नहीं होगा इस गाड़ी का। ऐसे अकड़ रहे हैं टायर तो। दूसरा टायर तो ठीक है, पर ये वाला ना ठीक नहीं है कुछ। ड्रम च मेरे को डाउट था इस टायर में कि ये ना अकड़ के चल रहा है। और आज मैंने चेक करवाया तो देख लो भाई, हैंड ब्रेक उतार दी है और ये टायर बिल्कुल जाम है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पिकअप और एवरेज दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं गाड़ी की। तो ये चीज़ें भी चेक करवानी पड़ेगी। दूसरी भी ठीक ही है टायर, हल्का फुल्का, पर तब भी देखता हूँ, खुलवाऊँगा मैं उस टायर को भी, दूसरे वाले को भी, वो वाला। तो चलो देखते हैं। ड्रम में बता रहे हैं कुछ दिक्कत है ना, ड्रम में है कुछ ये प्रॉब्लम। टायर ही खुलना है, टायर ही खुलना ना, ड्रम। तो क्या दिक्कत थी, सही क्या दिक्कत थी। अभी हैंड ब्रेक का काम हो रहा है। होगी अब गाड़ी के अलाइनमेंट, तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पे साइड में। और गाड़ी हमने लगा दी है वहाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अलाइनमेंट का क्या इशू रहता है। वैसे मैंने इनको बता दिया कि बैलेंस की रॉड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, तो एक बार चेक कर लेना नीचे झुक के। और टायर की प्रॉब्लम तो इन्होंने पूरे तरीके से सॉल्व नहीं की है, तो मैं बता देता हूँ ऐसे। पर बाकी चलो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो देखो भाई, गाड़ी का काम तो हो गया, जो मैंने करवाना था वो मैंने करवा लिया। पर मैं उस सब काम से ना थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर ना वैसे के वैसे ही अकड़ रहा है बार बार। और इसका नेट खोला तो उसके बाद थोड़ा सा स्मूथ तो हुआ टायर, पर जब नेट टाइट किया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। तो अब पता नहीं वायरिंग वगैरह का कुछ इशू है कि क्या है, पर उन्होंने बोला कि नहीं हो गया ठीक है ये। तो अब क्या बोलूँ मैं, मेरे को उतनी ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, मैकेनिक से मैं ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकता कि ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है ये कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर दे या ज़्यादा ही बिल बना दे, हो जाता है। कहीं कुछ सोचना पड़ता है गाड़ी के, अगर गाड़ी की बात हो तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, अभी के लिए ठीक है। अब जो भी है अलाइनमेंट करवाई गाड़ी की, वो भी होगी। देखो प्राइस की बात करें ना तो 200 रुपये में हुआ है काम है। उन्होंने टायर भी चेक किए और अलाइनमेंट भी की, तो समझ लो कि शायद 150 रुपये की अलाइनमेंट थी और 50 रुपये उन्होंने ऐसे इसको चेक करने के लिए। तो ठीक है, वैसे तो हद तक ठीक है। पर मैंने बैलेंसिंग रॉड भी बोली थी इनको कि भाई एक बार चेक करना, बैलेंसिंग रॉड भी ठीक नहीं है। अब देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चली तो सीधी ही है, पर तभी ये लेफ्ट राइट तो भागेगी गाड़ी। अब देखना स्टीयरिंग ऐसे है,
अब देखो राइट साइड इसका कुछ ज़्यादा ही फोर्स है, ये राइट साइड खुद मुड़ रही है गाड़ी। अब मैंने सीधी कर दी ना, ये देखो हैंडल पकड़ा है सीधी, अब ये राइट साइड भाग रही है गाड़ी। देखो अलाइनमेंट करवाने के बाद ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में देखी कि अलाइनमेंट जब करवाता हूँ ये गाड़ी राइट साइड, ये देखो अलाइनमेंट करवाने के बाद अभी मैं करवा के आया, तो ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी की, तो जो कि मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, और हाँ एक और बात बता दूं भाई, एक्सप्लेन मेरे को ना अच्छे से करने नहीं आ रही है कुछ चीज़ें। और मेरी गाड़ी के ना ये रबड़ भी ख़राब है यहाँ से, जैसे शीशा मैं ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, ये रबड़ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो ये कटती है यहाँ पे। अब ये देखो ऐसे में, ठीक है, पूरा शीशा नहीं चढ़ता, ये रबड़ थोड़ी सी मुड़ गई है अंदर की तरफ ना, फिर शीशा ढंग से चढ़ता नहीं है। और ये शीशे भी लूज़ है ये दोनों ही, अब ये भी पता नहीं क्या चक्कर है, ये भी टाइट के होंगे और इसकी रबड़ वगैरह भी चेंज होगी। छोटे मोटे खर्चे ना मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, जो सोचा नहीं वही काम आ जाता है बीच में, कोई बात नहीं। और गाड़ी का एक्सल भी काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है, और साथ में अब क्या क्या बोले आपको। देखो एक चीज़ और भूल गया मैं, मेरे को जाना था स्क्रैप वालों के पास, मतलब कबाड़ी वाले के पास जाना था मेरे को उनके टायर का पता करना था, और वो आगे मोटर थी वो उसका भी पता करना था, और साथ में सीट वगैरह का भी पता करना था। अरे भाई साहब क्या सीन है ये, ना ये दुड़ा रहा गाड़ी ना कुछ। ये i10 वाले भाई ना फ़ोन पे कर रहे थे बात, और ना गाड़ी तो मज़े से चला रहे थे, पर ना साइड दे रहे थे ना कुछ नहीं। अगर फ़ोन में बात करनी हो ना तो गाड़ी साइड में लगा लेना, ठीक रहता है। अब किस किस को समझाएं हम, तो चलो ठीक है। तो अभी के लिए भाई प्लान यही है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, और काम वगैरह कुछ हुआ नहीं, घूमने फिरने का सोचा था मैंने, कोई दोस्त मिला नहीं, तो इसलिए अब घर ही जा रहा हूँ। बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया मैंने जो भी था, जितना मेरे से हो सका, और अब बस घर ही जाना है, और तो क्या ही करना है। क्योंकि आजकल मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है मैं अपने चैनल में ना कंटिन्यू बना रहा हूँ, हर तीसरे चौथे दिन ना एक वीडियो अपलोड करके डालूं, और जो कि इन्फॉर्मेटिव हो, ऐसा नहीं हो कि फालतू की वीडियो हो पर। और वो ये मैं कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करने की, मतलब बनाने की सोचता हूँ, अपलोड करना तो दूर की बात है, जब मैं बनाने की सोचता हूँ कुछ किसी चीज़ के ऊपर जब डिस्कस करता हूँ मैं, तो मेरे से वो डिस्कस अच्छे से हो ही नहीं पाती है, मेरे को अच्छे से वो बात क्लियर करने नहीं आती है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो उस चीज़ को ना 3-4 दिन लग जाते थे मेरे को एक ही वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर वो रिकॉर्ड करो, फिर डिलीट करो वो पार्ट, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर तब जाके तीसरे चौथे दिन थक हार के मैं जैसी बनी, जो मैंने बोला वो ठीक है उसको अपलोड करो। तो ये काम था पहले मेरा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार मैं ये चीज़ ना कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को अगर आपसे अर्जेंट बात करनी हुई, अगर इन्फॉर्मेटिव अगर बात करनी हुई ना, तो वो बात मैं आप लोगों के साथ ना क्लियर कर सकूँ एक ही बार में। ऐसा ना हो कि मैं रुक रुक के कोई बात करूँ और आपको वो चीज़ सुनने में भी ठीक ना लगे, तो वो काम नहीं मैं करना चाहता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू ही चैनल पे बने रहते हैं, ठीक है, तभी तो मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया तो कर पाऊँगा मैं अपनी लाइफ में। वो खड्डा, और ये था वो रोड जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, और जितने भाइयों ने मेरी रील देखी थी ना, वो सॉरी शॉर्ट वीडियो देखे, रील तो मैंने डाली थी बट डिलीट कर दी मैंने। मतलब क्या यार, उसमें अपने रिलेटिव्स बंदे हैं, वो मेरे को कमेंट वगैरह करेंगे, फ़ोन करेंगे कि तू गाड़ी कैसे चलाता है ये वो। तो ये था वो रोड जहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, लैंडस्लाइड हुआ था, और साथ में यहाँ पे डली थी वो मिट्टी। अब तो वो हटा दी है मिट्टी, पता नहीं पानी से चलेगी, बारिश की वजह से चलेगी या पता नहीं कैसे हटी वो, पर ठीक है अब रोड क्लियर है। तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं कभी कभार, पर अब इसमें अब ज़्यादा हम बोल क्या सकते हैं, ये तो अचानक होती हैं चीज़ें, इसमें घबराने वाली भी कोई बात है नहीं। पर ऐसा कि रोड का तो सच में बहुत बुरा हाल है, बरसात के टाइम में तो संभल के चलाओ गाड़ी। और एक बात ये भी है कि देखो यार, अगर जब तक हादसे ना हो ना, तो चाहे ड्राइवर 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, वो भी उसमें भी एक ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही होगा कि नहीं मैं तो बेहतर ड्राइवर हूँ, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसको भी सड़क की नॉलेज नहीं होगी। जब तक कोई ना कोई अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो ना, जैसे गाड़ी स्लिप कर गई, तो अब तक आपको पता ही नहीं लगा कि कैसी सड़क में, कैसे रोड में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। और एक्सल से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही है लेफ्ट वाले, हल्की हल्की आवाज़ ऐसे जैसे कुछ अकड़ रहा हो, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है भाई, अब जा रहा हूँ मैं अपने घर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करना। मेरे को पता है उतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पाया मैं, और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं नहीं दे पाया, ठीक है। और जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ अपनी बातें, पर हो नहीं पाती है, अब क्या कर सकते हैं।
हो जाता है कभी कभार, मूड भी ऐसा ही रहता है मेरा, कभी भी बदल जाता है ना। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।